जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे, आप जो है मैं आप लोग के लिए जो है 2 हिस्ट्री का वीडियो डाल चुका हूँ, 3 वीडियो डाला था। उसमें जो है एक जो है मात्र 1-2 चैप्टर का बना था क्लास 10th का। तो कंप्लीट हिस्ट्री का जो है एससीईआरटी का जो क्वेश्चन था आपका जो एमसीक्यू करवा चुका हूँ 9th 10th और दोनों का। उसके बाद जो है आपका जो ज्योग्राफी का 10th क्लास का वीडियो डल चुका है, इकोनॉमिक्स का भी डल चुका है। 9th क्लास का ज्योग्राफी का जो है आज 10-11 बजे तक आज मैं जिस समय भी वीडियो जो है डल जाएगा। और इकोनॉमिक्स जो है 9th क्लास का और पॉलिटी 9th और 10th का बहुत जल्दी जो है अपलोड हो जाएगा। तो अभी जो मैं है क्लास 10th का जो है पॉलिटी अपलोड कर रहा हूँ और कल तक किसी भी हालत में अगर मोबाइल तो नेट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहा तो शाम तक किसी भी हालत में जो है अपलोड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी जो 10th क्लास का है उसका। दोस्तों अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पहले चैप्टर का क्लास 10th का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र जो है सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। कभी भी जो लोकतंत्र है आपस में विखंडन नहीं करता, समाज को तोड़ने का काम नहीं करता, इसका काम होता है जोड़ना। प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो उसमें एक वर्ड क्लियर लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। ये सब वर्ड होता है कि मतलब किसी भी जात धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब आपस में डिवाइड नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक क्या होता है, विभाजन होता है। आगे कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, ठीक है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। और 100 ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अ और ब दोनों, मतलब ऊपर का दोनों स्टेटमेंट सही है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ क्या होता है, सामाजिक विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। देखिएगा जहाँ पे मतलब एक तरह से होना नहीं चाहिए, जहाँ पे हायर कास्ट के लोग रहते हैं, चाहे बहुत अमीर लोग रहेंगे, बहुत गरीब लोग रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सामाजिक टकराव विभाजन टाइप का हो जाता है, ठीक है। चाहे कास्ट का ही अंतर होता है तो ठीक है, और भी बहुत चीज़ होता है, स्टेटस का अंतर हो जाता है तो विचार का अंतर हो तब भी टकराव आ जाता है। इसी तरह बी ऑप्शन कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जेड गुडी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। 33.5 मतलब 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे। हालांकि बिहार में जो है 50% कर दिया गया है, लेकिन 33% जो है प्रावधान है। चलिए आगे कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक धर्म जो है दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बताता है और इसी आधार पर क्या होता है, सांप्रदायिक राजनीति होता है। सांप्रदायिक का मतलब होता है किसी दूसरे धर्म विशेष, मतलब जो आपस में टकराव जो होता है उसी को सांप्रदायिक जो है कह सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म का राजकीय धर्म बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म को समान भावना से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जो है मेगास्थनीज का जो इंडिका पुस्तक है, मतलब उस समय के मौर्य काल का जो है भारतीय जो आपका व्यवस्था उसका वर्णन किया गया। आगे कह रहा है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है, मतलब जो तमिल बोलते हैं उसका संख्या है आपका 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल जो है मुख्य रूप से रहते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदू समुदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है यहाँ पे। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 10.86। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 545 जो लोकसभा का सीट है तो 10% उसका निकाले, लगभग 54-55 जो है महिलाएं अभी क्या सांसद मतलब कैबिनेट में है, चाहे जो भी मिनिस्ट्री मिला हो नहीं भी मिला हो, लेकिन जो है सांसद चुन के गई है। आगे कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 53.70%। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, कह रहा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगली भाषा जो बोलती है। हालांकि वहाँ पर धर्म जो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में अश्वेत जो है शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितनी है। देखिए इसका आप करेंट डाटा देख लीजिएगा, ठीक है, और उसी हिसाब से जाएगा। 47% अभी का डाटा से नहीं है, जैसे अभी जो है बिहार में 51.5% जो है महिलाएं साक्षर और 71% के करीब जो है पुरुष साक्षर है, और ओवरऑल जो साक्षरता है 61% है बिहार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 61% है। हालांकि जो डाटा दिया गया है मुझे लगता है जहाँ तक जो है आपका जो है क्या कहते हैं 2001 के हिसाब से दिया गया। ठीक है, हालांकि इसका आंसर जो आपका सही होगा 61% ओवरऑल है बिहार का साक्षरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी 2011 का जनगणना आप देख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये सब बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा जो है अमीर है, कहाँ सबसे ज़्यादा गरीब है, कहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, कहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, ये सब चीज़ आप देख के जाइएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय पंचायती राज की संस्था में। ठीक है, इधर आके बढ़ा दिया गया बिहार में, खासकर 2006-07 में जो आया था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे जिनका नाम जो है दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ज्योतिबा फुले बहुत बड़ा उनका योगदान है, मतलब दलित समाज को उठाने में। पेरियार रामास्वामी नायर का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, ये जो है केरला के थे। अब ज्योतिबा फुले आपका जो है महाराष्ट्र साइड के थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वो तो कौन नहीं जानता, उन्होंने तो संविधान ही बना था। साथियों कुछ तबीयत खराब है इसलिए बोलने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सत्ता के साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में जो है सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिन्हली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। चलिए वहाँ पे जो सिन्हली भाषा बहुत ज़्यादा बोलती है वहाँ की मैक्सिमम आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई है। आगे कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है।
आगे कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय अथवा निर्णय जो है निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार को निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। अब आपका जो है क्लास 10th का जो पॉलिटिका दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा साथी कि अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा जो भी आपको जैसा भी लगे। चलिए, कह रहा कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक हरी शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार संघ जो है सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची नंबर जब आप पढ़िएगा 7 तो उसमें जो है इसका वर्णन किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता को अपने में समेटे लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता के साथ जो है भागीदारी के संदर्भ में सही बयान निम्नलिखित में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 543। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो देखिए समवर्ती सूची जो होता है उस पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों में साझेदारी करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। ये हो जाता है आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था से होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति। देखिए गांव स्तर पे जो होता है आपका जो है एक तरह से पंचायत हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाता है, उसके बाद पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो गया, और जिला स्तर पर आपको जो है हो जाएगा जिला पंचायत या जिला जो वहीं पर जिला पार्षद वगैरह चुन के आता है। चलिए, आगे कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आदमी जो डायरेक्ट जो है वहाँ की जनता चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर का। हालांकि आर्टिकल 370 और जो 35 से हटा दिया गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, और इसका डेट तो रट ही लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस द्वारा कि न्याय मित्र जो है निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्राम कचहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली क्या है, तो ये हो जाएगा आपका संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य परिषद। कि 1953 में गठित जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फजल अली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और भाषा के आधार पर जो भारत में सबसे पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश भी अब डिवाइड हो गया है और हिंदी भाषी जो है तेलंगाना जो है राज्य लेकर अलग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, किसी राज्य का जो है नाम
और उसका जो है सीमा में परिवर्तन, मतलब अगर वो डिवाइड होगा तो किसके पास अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका संसद के पास। ठीक है, संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5,000 की आबादी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था का संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, तो ये हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां जो हो जाता है आपका पंचायती राज पे हो जाता है, और सेम समझिए कि नगर में विभाजित करना है तो 74वां संविधान संशोधन आया था। आगे कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 563। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नागौर जिला। ठीक है, नागौर जिला से हुआ था। हालांकि इसके बाद जो है राजस्थान के बाद जो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का आता है, जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा 1959 ईस्वी में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले से। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में किया गया था। आगे कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नगर निगमों में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 42। हालांकि करंट डाटा इसका देख जाइएगा इस सब चीज़ का। आगे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, और जिला कौन था, नागौर। कब, 1959 में, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायत सचिव। आगे कह रहा है कि बिहार के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या भी कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, शुरू में 14 था जब संविधान बना था, उसके बाद जो है 21वां जो है संविधान संशोधन हुआ था, सिंधी जुड़ा, फिर 71वां हुआ, फिर उसमें 3 भाषा जुड़ा था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और जब 92वां हुआ तो उसमें जो है 4 भाषा जुड़ा था। ठीक है, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल मिला के अब जो है 22 भाषा हो गया। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो मिजोरम जो है आपका केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, इसकी राजधानी क्या है, आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा 8 हो गया। ठीक है, 8 है इसका जो है पुराना डाटा दिया गया, तो इसको 8 लिख लीजिए यहाँ पे। अभी केंद्र शासित कितना है देश, प्रदेश कितना है, तो 8 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो था आपका एक राज्य था, उसको जो 2 में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर है। और आगे क्या हुआ कि जो इधर दमन द्वीप था, ठीक है ना, और जो है नगर हवेली जो था उसको जो मिला के उसको जो है 1 कर दिया गया, तो जो मतलब ये बड़ा था, कुल मिला के जो घट बढ़ के आपका 8 हो गया। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा मुखिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार की शक्ति जो है शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। चलिए आगे कह रहा है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है संघीय शासन प्रणाली अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से जो है संबंधित है, रट लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से, गांव वाला है, और 74वां हो जाएगा आपका नगर निगम वाला। ठीक है ना, एकदम छपेगा आप लोग के पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है,
आपको पता होना चाहिए सबसे नीचे क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। गांव लेवल पे क्या होता है ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर क्या होता है पंचायत समिति हो जाता है। ठीक है, चाहे उसको उसका प्रधान क्या होता है प्रमुख होता है, और जिला स्तर पर होगा हो गया आपका जिला पंचायत, जिसका कौन हेड होता है तो जिला पार्षद होता है। आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा नगर पंचायत। आगे कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7,000 जो जनसंख्या कम से कम होना चाहिए। आगे कह रहा है कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, इसको जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, BDO इसको बोलते हैं। ठीक है, यही जो है कागजात वगैरह आय जाति आवासीय जो है सब इसी का लास्ट फाइनल सिग्नेचर से पारित होता है। चलिए आगे कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नगर आयुक्त। और दोस्तों ये सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका महापौर। तो साथियों अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, अब जो है तीसरा चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, मतलब कंपटीशन इन डेमोक्रेसी एंड स्ट्रगल। ठीक है, कंपटीशन एंड स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी। चलिए कहने का मतलब यही है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन है जो आपका तीसरा नंबर चैप्टर का, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ, तो उस समय जो है इंदिरा गांधी का सरकार था। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और जो भी है रामविलास पासवान जो सब इसके चेले हैं, जो है रविशंकर प्रसाद, जितने भी अभी जो बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं ना, सब इनके चेले थे उस समय। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को। और मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बने थे, उनको लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका पेड़ काटने के विरोध से, उत्तराखंड में शुरू हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा जो इसको लीड किए थे। आगे कह रहा है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा का उन्मूलन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो तारी विरोधी आंदोलन आपका जो होगा आंध्र प्रदेश होगा। देखिए तारी देख के बिहार नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, क्या कि दारू बंद है तो लोग तारी पिएगा, ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश में जो है जो तारी विरोधी आंदोलन चला था। चलिए आगे कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। वह क्या था, इसका थोड़ा कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ की सरकार जो है ना, जो है सत्ता में एक ऐसा इंसान बैठ गया था जिसके कारण जो है वहाँ का जो पानी था वो प्राइवेट कर दिया गया था। ठीक है, तो लोग पानी के प्यास के कारण इतना ज़्यादा व्याकुल हो गए थे कि एक समय ऐसा है कि नदी के पानी तक पे जो है प्राइवेट कंट्रोल आ गया था कंपनी का, और नाली के पानी तक पे। तो इंसान जो है एक बोतल पानी का कीमत जो समझिए हज़ारों लाखों में चला गया था, तो लोग पानी से ग्रसित हो गए। तो इसी कारण जो है बहुत भारी आंदोलन हुआ तो बोलीविया में। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि करना। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है मतलब ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है कोई भी चीज़ का जो है किसी पर्टिकुलर आदमी का स्वामित्व होना जो है खतरे का निशानी हो जाता है। कुछ चीज़ पे जो है हमेशा सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के समूह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्ता प्राप्त करना, चाहे जैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, पता ही होगा आपका अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन। हालांकि वहाँ भी जो है बहुदलीय कह ही सकते हैं, क्योंकि कई पार्टियाँ हैं, लेबर पार्टी है, लिबरल पार्टी है, लेकिन जो दिया गया उस हिसाब से जो है आपका किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में है। ठीक है, ध्यान रखिए। आज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दलों को नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दल विदल कानून जो है निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर। और ये जो है राजीव गांधी के सरकार में आया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके प्रयोग द्वारा प्रदान किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, इसको लोजपा कहते हैं, बिहार की पार्टी है, और इसका जो हेड थे उस समय, हालांकि वो जो है मतलब मर चुके हैं, मतलब स्वर्ग सिधार गए हैं, रामविलास पासवान। ठीक है, उसका जो अभी पुत्र है चिराग पासवान, वो अभी लीड कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पार्टी जो 2 भाग में बढ़ चुकी है, उसके चाचा भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1999 में, जो नीतीश कुमार जो है जेडीयू से ही है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ढीली। मतलब बहुत पार्टी मिला के बनाइएगा तो स्वाभाविक है कि प्रशासन में आपको कंट्रोल नहीं होगा। कोई पार्टी चाहेगा कि जैसे 3-4 पार्टी हो, तो कोई पार्टी चाहता है कि हमारे कंट्रोल से हो, फिर वो अलग का अलग विचार होता है। तो मतलब सरकार में रहने के लिए गठबंधन तो कर लेती है, लेकिन उसका कंट्रोल सही से नहीं होता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। तीनों ने मिलकर आरजेडी थी, जनता दल यूनाइटेड था, और कांग्रेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किसी देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला। तो पता ही होगा आपको, भारत से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला था। इंदिरा गांधी के समय में जो है उसको आज़ाद कराने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था पाकिस्तान से। आगे करा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, पर्यावरण से। और इसके जो मतलब मेन तो लीड कर रहे थे वो थे मेघा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 2005। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। सूचना का अधिकार कहाँ से लागू किया गया, कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। आगे कह रहा है कि लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता जो है आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार का। ठीक है, यही जो है रोहिंग्या जो मुसलमान था, तो इसी को जो है भगाने का काम किया था। हालांकि वो जो है कुछ भारत में शरण लिया, कुछ ज़्यादातर जो है बांग्लादेश में मुसलमान जो जाके रोहिंग्या मुसलमान जो है क्या रिफ्यूजी के तौर पे, शरणार्थी के तौर पे जो है रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
क्या सी हो जाएगा संप्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1996 में, अटल बिहारी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये हो जाएगा आपका कमल छाप। ठीक है, साइकिल हो गया आपका जो है अखिलेश जी के पार्टी के नाम है, अति है चुनाव चिन्ह है। हाथी हो गया आपका बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, और उसके बाद हाथ का पंजा आपको पता ही है किसका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दल विदल जो है कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1985 में, राजीव गांधी जी के सरकार में। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन के जो है तहत लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, इंडियन इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद जो है दूसरी जो है सबसे पुरानी पार्टी है मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 में ही गठित हुआ था। आगे कह रहा है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका जो है लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनता दल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन में किन किन वर्गों का समर्थन मिला था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी वकील भी थे, छात्र भी थे और राजनीतिक नेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किन के नेतृत्व में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात साइड से ही थे, लाफिंग बुद्धा इनको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है बताइए, तो ये हो जाएगा आपका हाथ का क्या होगा साथी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हाथ का पंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कांसीराम। ठीक है, हालांकि अभी जो है इसके मेन जो है अध्यक्ष है वो है मायावती, यूपी की है जो है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में। ये वो ह्यूम इसके जो संस्थापक थे, पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई, बताइए कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, और इसका जो पुरजोर विरोध किया था उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और यहीं से जो है बहुत जो है छोटे मोटे जो उस समय थे वो भी बहुत बड़े नेता बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा इसको लीड कर रहे थे, पेड़ काटने को मतलब उसको विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी अभी जो बिहार के मेन लीडर हैं सब इनके समझिए एक तरह से चेला रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेपी आंदोलन से ही उठ के मतलब बड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अब जो है आपका चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो ये हो जाएगा आपका पता ही होगा जनता को। ठीक है, जनता जाती है वोट देती है, उसके बाद जनता को चुनती है, फिर जो है 5 साल जो है आगे पीछे घूमती है, सबको पता ही है ये सब क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की जो है अधिकता रहती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैर लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं का साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में जो है सही कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र जो विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो है 3 स्तरीय पंचायती जो है का जो प्रावधान था। हालांकि जो आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में जाइएगा तो वहाँ पे 2 स्तर पे ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। इसको रट लीजिएगा, बहुत पूछने का चांस है। महिला पर जो है पंचायती राज कब से लागू हुआ है, ये सब बिहार में जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में। आगे कह रहा है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशिक्षा, मतलब मूर्खता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तानाशाहों का। जैसे हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली को पूरा समझिए कि तबाह करके रख दिया था तानाशाही के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सरकार के चुनाव नियमित रूप से होते हैं, किस सरकार के चुनाव जो है नियमित रूप से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में थोड़ा जो है हर आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू लेने के कारण जो है थोड़ा विलम्ब होता है। तानाशाही में क्या होता है, अपना जो है मन का करना रहता है, जो मन में है लागू कर दिया, बस सोचिए लागू कर दिया। तानाशाही का मतलब होता है कि जनता के जो है भावना का कोई ख्याल नहीं रखना, जो मन में अपने जो है लागू कर दो, जनता मरे कटे कोई बात नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जैसे विविधता में सामंजस्य बैठाना, आगे कह रहा है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, सबके लिए जो है उपयुक्त है लोकतंत्र। अब आगे आपका चैप्टर नंबर जो है 5 है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है, चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा जो है चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। और किसका स्टेटमेंट था, तो ये आपका अब्राहम लिंकन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 71 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, मतलब गलत परिणाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका अशिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/4 भाग में अभी भी जो है एक तरह से कहते हैं तानाशाही कह सकते हैं, राजतंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है लोकतांत्रिक अंग है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत सब में क्या है, डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा भारत है। 140 करोड़ का डेमोक्रेसी वाला देश है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकार के विस्तार की चुनौती, और मौलिक अधिकार को सशक्त बनाने की भी चुनौती रहती है, किसमें, तो डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है,
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को ख़त्म कर जो है लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 240 साल। पूरे जो है समझिए कि खानदानों को निपटा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। आगे कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलगाववाद। देखिए, क्षेत्रवाद का मतलब होता नहीं होता कि हर अपना अपना एरिया का मतलब श्रेष्ठता साबित करना, मतलब उसको अलग करना। तो एक तरह से क्या होगा, अलगाववाद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी थी? और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। बोलीविया। ठीक है, इस पर तो कहानी भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो लोकतंत्र की चुनौती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देश प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षात्मक कानूनों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति नेता जो है आंग सांग सू जो है 4 की को 15 वर्ष उसे नज़रबंद कर रखा गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में आतंकवादियों को नज़र से देखा जाता है, उसी तरह से नेपाली समझिए माओवादी होता है। हालांकि वो वहीं के होते हैं। नक्सलाइट को एक तरह से नेपाली, जैसे भारत में नक्सलाइट है ना, तो उसी तरह से भारत और नेपाल में माओवादी होता है। ठीक है ना, अपने अधिकार रक्षा के लिए जो है चुनौती करते रहता है वैसा सरकार को। आगे कह रहा है कि किस देश के संविधान निर्माताओं में एक जो है अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। जो कि तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। ठीक है, कार्यपालिका में क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए, क्योंकि उसको, और विधायिका में क्या होना चाहिए? दूरदर्शिता। मतलब क्या होता है, डिस्टेंस विजुअल होना चाहिए कि आग बहुत दूर और आगे का बात भी समझ जाए कि आगे क्या परिस्थिति खड़ा हो जाए, उसके हिसाब से कानून बना। और न्यायपालिका जो है न्याय करने का जो है सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए और संयम भी होना चाहिए कि आसानी से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में डिसीजन दे दिया, गलत डिसीजन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, और ये जो है आपका जो है आज का 10th क्लास का जो पॉलिटी है उसका लास्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। तो ये था आपका जो है क्लास 10th का जो है पॉलिटी का कंप्लीट जो है MCQ SCERT बेस्ड, जो कि बिहार सरकार स्टेट के एग्जाम फॉलो करती है। आप इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। बहुत जल्दी जो मैं आपका 9th क्लास का पॉलिटी का वीडियो, 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का वीडियो और ज्योग्राफी का वीडियो जो है आज जल्दी ही डाल दूंगा। ठीक है साथियों, तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, बहुत कम समय है, पूरा वीडियो देख के कम से कम जाइए, ताकि जो है जो ही हो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। रात भर है आपके पास, कल का जो है एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से। और तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।